गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग ए वेक्टर पैरेलल टू इट। आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट। जो दो पॉइंटों से पास होगी उसकी इक्वेशन को हम सीखेंगे। साथ में हम सीखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में हमारे पास आएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ए पॉइंट ले लीजिए, इसके ले लीजिए A1 B1 C1 एंड B A2 B2 और C2। इनसे हमें बना दी। तो कैसे क्या बनाते थे ध्यान से देखिए, हमने ये टॉपिक करवा चुके हैं, एक बार रिवाइज करवाता हूं मैं उसको। फर्स्ट पॉइंट से जो पासिंग पॉइंट है इससे आपका पोजीशन वेक्टर बना लीजिए। लेट इट विल बी ए वेक्टर। क्या बना, A1 I B1 J C1 K। सेकंड से हमने बना लिया लेट इट विल बी बी वेक्टर, जो कि बनेगा A2 I B2 J और C2 K। तो इक्वेशन आपको ऑलरेडी बताई हुई थी कि इक्वेशन कैसे बनती है। वो आपके पास बनती है R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस ए। ये तो वेक्टर इक्वेशन होगी। तो अगर इसको हम बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या बनेगा, R इज इक्वल्स टू ए क्या बनेगा, A1 I B1 J C1 K प्लस लैम्डा टाइम्स क्या करना है हमें, B माइनस ए। तो क्या बनेगा, A2 माइनस A1 I B2 माइनस B1 J और C2 माइनस C1 K। ये हमारे पास बनेगा। इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पासिंग पॉइंट हैविंग A एंड B ना। ये आपके पास होगी वेक्टर इक्वेशन। अगर हमें कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो आप कार्टेशियन में इससे बना सकते हो। क्या करना है, हमें R की वैल्यू रखनी है। R की वैल्यू क्या होती थी जनरली, XI YJ ZK। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, A1 I B1 J C1 K प्लस लैम्डा टाइम्स क्या था, A2 माइनस A1 I। ये लैम्डा फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक के साथ। लैम्डा टाइम्स क्या होगा, B2 माइनस B1 J और लैम्डा टाइम्स C2 माइनस C1 K। अब हमें क्या करना है, इस वाले को विदाउट लैम्डा वाले इधर ले आओ। तो ये बनेगा X माइनस A1 I Y माइनस B1 J और Z माइनस C1 K। राइट में लैम्डा टाइम्स A2 माइनस A1 I लैम्डा टाइम्स B2 माइनस B1 J और लैम्डा टाइम्स C2 माइनस C1 K। अब जैसे ही आपके पास आया आप कंपेयर कर लो कोफिशिएंट ऑफ I J K। I वाले को कंपेयर करो दोनों साइड से। तो क्या बना, X माइनस A1 इज इक्वल्स टू, राइट में क्या बना, लैम्डा A2 माइनस A1। यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो X माइनस A1 डिवाइड बाई A2 माइनस A1 लैम्डा बना। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम y वाले को कंपेयर करते हैं, सॉरी j वाले को, तो y माइनस B1 किसकी इक्वल हुआ, लैम्डा B2 माइनस B1। यहाँ से y माइनस B1 ओवर B2 माइनस B1 किसकी इक्वल आएगा, लैम्डा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम k को कंपेयर करते हैं तो Z2 माइनस C1 लैम्डा टाइम्स C2 माइनस C1 और Z2 माइनस C1 डिवाइड बाई C2 माइनस C1 की बात करें तो लैम्डा। तीनों की वैल्यू लैम्डा है। लैम्डा को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी, X माइनस A1 ओवर A2 माइनस A1 Y माइनस B1 ओवर Y2 माइनस 3। ये बन जाएगा आपके पास B2 माइनस B1 और Z माइनस C1 ओवर C2 माइनस C1। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। पासिंग टू पॉइंट से पास हो रही है। कार्टेशियन इक्वेशन ये कहलाएगी, वेक्टर इक्वेशन ये कहलाएगी।
इसको ध्यान में रखना है। अब आने वाले क्वेश्चन में भी हमें इसी का वर्क करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। देखो बेटा, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमारे पास गिवन है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट। कितने पॉइंट दे रखे हैं पासिंग पॉइंट? 2। कौन कौन से? ओरिजिन। ओरिजिन का मीनिंग 0 0 0। एक तो ये पासिंग पॉइंट है और दूसरा है 5 -2 और 3। इन दो पॉइंट से हमें पास होती हुई लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन जो हमें निकालनी है उसमें दो पासिंग पॉइंट है, ठीक है। द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है बेटा? ओरिजिन, दैट इज 0 0 0, यहां से एंड 5 -2 और 3, इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो इनके पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे? सो लेट इट विल बी ए पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से पास हो रही है तो 0 वेक्टर बन जाएगा, 0i 0j 0 के। और बी जो सेकंड पॉइंट से पास हो रही है 5i -2j + 3, ये बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लाइन पास हो रही है और ये, सो इक्वेशन बिकम, हेंस ये आप ये लिख दिए, वी नो दैट, ये अच्छा रहेगा आपकी, वी नो दैट R इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, अभी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R ए वेक्टर तो 0 वेक्टर है, लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी ही रहेगा क्योंकि ये तो ये है 0 है, -2j + 3 के। तो आपके पास इक्वेशन बन गई ये वाली। तो इक्वेशन जो बन के आई है ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इसको आप लिख दीजिए, R इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 5i -2j + 3, वेक्टर इक्वेशन बन गई है। अब कार्टेशियन बनानी है, तो कार्टेशियन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू रख दीजिए। r क्या होता था, xi yj z के, ये हमारे पास था। यहाँ पे 5 टाइम्स लैम्डा i -2 टाइम्स लैम्डा j + 3 टाइम्स लैम्डा के। अब आप कंपेयर कर लो x i वाले को, x इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा, y इज इक्वल्स टू -2 लैम्डा और z इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। जैसे इनसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू x/5 किसके इक्वल, लैम्डा। वहां से y/-2 किसके इक्वल बनेगा, वो भी लैम्डा। और z/3 क्या होगा, लैम्डा। इन तीनों को अगर इक्वेट किया जाए तो हमारे पास क्या बना, x/5 y/-2 और z/3, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपके पास ये आ गई बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स के बीच में एंगल हमें निकालना है। हालांकि ये टॉपिक नहीं है अभी आपके पास, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, करवा देता हूँ। क्वेश्चन में आगे हो सकता है रिक्वायरमेंट पड़े। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, इसमें एंगल निकालना है। और एंगल कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, आपके पास एक इक्वेशन है r(a1) लैम्डा b1, सेकंड है आपके पास a2 + μ(b2). ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है जिसके बीच में हमें एंगल निकालना है। तो एक्चुअली एंगल कहाँ निकलता है, एंगल उन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज में निकलता है, डायरेक्शन में निकलता है। तो हमें क्या करना है, उसको फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है बेटा b1.b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। इस तरीके से हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये हमें b1 और b2, देखो a1 तो कहलाता है पासिंग पॉइंट, फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट a1 है, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड लाइन का पासिंग पॉइंट a2 है, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज वाले लेके चलने, तो b1 b2 लेके चलने बेटा। तो सेम हमें यहाँ पे काम करना है। फर्स्ट लाइन जो है आपके पास, उसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा, जो गिवन लाइन है हमारे पास, दो डायरेक्शन वेक्टर्स कौन कौन से हैं।
B1 कौन सा बना आपके पास, ध्यान से देखो, ये वाला क्या बनेगा 3i 2j 6k। और B2 क्या बना आपके पास, वो भी देख लीजिए, क्या बनेगा i प्लस 2j प्लस 2k। आपको B1 B2 लेने हैं, जो लैम्डा और म्यू के साथ मल्टीप्लायर है वो रखने। अब हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। लेट आप कंसीडर कर ले थीटा बी एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू गिवन लाइंस, मान लिया आप लोगों ने। तो यहाँ से कोस ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, B1 डॉट B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स, यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो इनका डॉट करो बेटा, 3 इंटू 1 3, और यहाँ से 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12 डिवाइड बाय फर्स्ट का मैग्नीट्यूड कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 6 का 36। यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 4 प्लस 4, तो टोटल रिजल्ट क्या बना यहाँ से 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 3 19। तो यहाँ से आपके पास बन गया 19 डिवाइड बाय, ध्यान से देखो 36 और 4 40 49 बन गया, तो 7 आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा 3। इसका रिजल्ट क्या बना हमारे पास, जो कोस ऑफ थीटा बना वो बन गया 19/21। हमें एंगल निकालना था, तो दिस इंप्लाइज थीटा विल इक्वल्स टू कोस इनवर्स 19/21। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन था आपके पास। अब ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, दैट मीन्स थीटा क्या बन जाए 90, और थीटा 90 आ गया, तो इस केस में ध्यान से देखो आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा। फिर आपके पास ये एंगल को अगर हम 90 रख देते, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर आ जाए, मान लीजिए ये लाइन है, एक ये लाइन परपेंडिकुलर है, एंगल 90 बनेगा, तो कोस 90 किसके इक्वल बनेगा, B1 डॉट B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। और 90 आपको पता है 0 होता है, तो आपके पास रिजल्ट बना B1 डॉट B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2 बन गया। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली आपके पास जो रिजल्ट बनेगा B1 B2 का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इनका 0 बनना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज का, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, अगर दो लाइंस कैसी हैं बेटा, परपेंडिकुलर है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको P की वैल्यू निकालनी है सच दैट दो लाइंस गिवन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब एक सिंपल सी बात सुनना है, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले ध्यान से सुनना है। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा x माइनस x1 ओवर a1, y माइनस y1 ओवर b1, z माइनस z1 ओवर c1, एक लाइन है। दूसरी लाइन हमारे पास क्या बनी, ये मैं इसी से बात करूं। आप एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, y और z +1 रखना है हमें। क्या रखना है, +1। यूनिटी होना चाहिए और पॉजिटिव में आना चाहिए, नहीं है तो इस शेप में कन्वर्ट करो। और फिर हमें क्या करना है, कंडीशन क्या है कि परपेंडिकुलर है। तो सपोज करो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन और बना लेते हैं, x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2। सपोज करो ये लाइन 1 है, ये 2 है, और क्या है 1 परपेंडिकुलर 2। तो क्या होगा, सबसे पहले तो शेप चेक करो, कोफिशिएंट x y और z का 1 होना चाहिए पॉजिटिव में, अगर है तो नीचे वाले का, क्योंकि परपेंडिकुलर तो रेशियोज का प्रोडक्ट 0 दिखाना हमें, अभी पढ़ा था एंगल 90 आए तो आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या आना चाहिए 0, ये कंडीशन लग जाएगी फिर। तो पहला वर्क क्या करना है, हमें जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको लिख लेना है, उसके बाद हमें इस फॉर्म में रखना है उनको। कौन सी फॉर्म में, क्योंकि कार्टेशियन दे रखी है तो इस फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है हमें। एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है वो +1 आना चाहिए। तो पहली इक्वेशन है 1 माइनस एक्स बाई 3, 7y माइनस 14/2p और z माइनस 3/2, ये फर्स्ट है। सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। देखो या x का कोफिशिएंट
1 है, जबकि हमें चाहिए क्या पॉजिटिव 1, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे क्या है देखो 7 मल्टीप्लाई है तो 7 कॉमन ले लो, y माइनस 2 बाई 2p, ये z माइनस 3 बाई 2। अभी क्या बनेगा यहाँ से x माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो माइनस 3, ये बना y माइनस 2 बाई, ये आपके पास 2p डिवाइड बाई 7 लिख सकते हो इसको, और ये क्या बन गया z माइनस 3 बाई 2, ये आपका बन गया। तो ये अब शेप में आ गई, बिल्कुल आ गई है। अब सेकंड को देखते हैं, 7 माइनस 7x बाई क्या था 3p, y माइनस 5 बाई 1 था, और 6 माइनस z बाई 5, ये था हमारे पास। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो -7 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 बनेगा, क्या बनेगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 3b, यहां से एज इट इज रखो क्योंकि बिल्कुल सही में आएंगे, ये माइनस कॉमन ले लीजिए, z माइनस 6 बाई 5 बन गया। अब इसमें लिखे तो x माइनस 1 बाई, इसको लिख सकते हैं 3p बाई 7 विद माइनस साइन, y माइनस 5 बाई 1 और z माइनस 6 बाई माइनस 5। अब लाइन 1 और लाइन 2 क्या है परपेंडिकुलर है, 1 परपेंडिकुलर 2 पे है, तो रेशियो का प्रोडक्ट 0 रख दो आप। तो यहाँ पे -3 है फर्स्ट, उसका क्या है -3p बाई 7 प्लस यहाँ 2p बाई 7 है, उसका क्या है 1 है बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ से क्या है -5, इसको क्या रखेंगे 0। हमें ये वर्क करना था, और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा वो चेक कर लेते हैं। ये बन गया -3 × 3 9 टाइम्स p बाई 7, ये क्या बना 2p बाई 7, ये माइनस का 10 बन गया राइट में जी, तो 10 को राइट में ले जाओ, ये राइट में चला गया तो 10 बना। इन दोनों में एलसीएम 7 है तो क्या बनेगा 9 और 2 11 टाइम्स p, तो हमारे पास क्या बना 11 टाइम्स p बाई 7 इज इक्वल्स टू 10, 10 से ये 7 मल्टीप्लाई होगा तो 70, p की वैल्यू क्या बनने वाली है 70 बाई 11। आई थिंक ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 70 बाई 11। तो हमें क्या करना था इस तरीके, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कराने का मीनिंग यही है कि आपके पास p की वैल्यू अगर कैलकुलेट करवाएगा तो इस तरीके से करवाए, हालांकि ये टॉपिक अभी नहीं है, फिर भी अगर करवाता है तो हमारे पास ये हमें करना है, ठीक है। अब बेटा हमारा नेक्स्ट आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, उसमें शो करना है, वो आप कर सकते हो, प्रोडक्ट डायरेक्ट 0 आ जाएगा। अब मेन जो आपका टॉपिक चलेगा वो हम कराएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले टॉपिक कराएंगे उसके बाद उसके क्वेश्चन कराएंगे। देखो बेटा अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के टॉपिक को करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना, अच्छे से करना। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे दो लाइन्स है हमारे पास, लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन्स whose वेक्टर इक्वेशन हम लिख लेते हैं। L1 की हमारे पास लेट इट विल बी हमने मान लिया R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1, और L2 को हमने मान लिया कि वो इक्वेशन क्या है A2 प्लस लैम्डा B2। अब इसमें हमें लेट इट विल बी, इसको रख दिया हमने L1 और ये हमने मान ली लाइन L2 है, ठीक है। इसका पासिंग पॉइंट लेट इट विल बी A, जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, इसमें पासिंग पॉइंट जो है वो A2 है। पहली लाइन का पासिंग पॉइंट A1 है, दूसरी लाइन का क्या है A2 वेक्टर। अच्छा जी, अब इसकी जो डायरेक्शन है फर्स्ट लाइन की, तो डायरेक्शन रेशियो वो क्या बनेगा डायरेक्शन B1, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन बनाएंगे B2। ये हमारे को ध्यान रखना है अपन को कि ये हमारे पास क्या देता है इसकी डायरेक्शन। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा निकालनी है। अब हमारा काम क्या होगा, ध्यान से देखना अभी। जो पोजीशन वेक्टर बने हैं आपके पास A1 A2 वो है आपके पासिंग पॉइंट। अब आगे देखिए, हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो क्या बनेगी PQ।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट, ये डिस्टेंस बनती है बेटा, और इसको हमें कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट कैसे किया जाएगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हमें करना क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, ध्यान से समझो। ये निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, प्रोजेक्शन। किसका, प्रोजेक्शन आपको कैलकुलेट करना है ए बी ऑन पी क्यू। एक्चुअली डिस्टेंस क्या आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर पी क्यू। ए बी का पी क्यू पे जो प्रोजेक्शन होगा वो हमारे पास एक्चुअली क्या बनेगा, डिस्टेंस, या हम क्या कह सकते हैं वो क्या बनेगी, पी क्यू। ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको ए बी वेक्टर तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। देखो ध्यान से, ए बी वेक्टर क्या होगा, सिंपल सी बात है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, तो ये तो बनेगा A2 माइनस A1 बन जाएगा। अब बात आती है पी क्यू, तो ध्यान से देखो, पी क्यू इज परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है, टू बोथ, कौन कौन सी, बोथ लाइन L1 एंड L2। अब आप कहोगे कि सर दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है तो दोनों पैरेलल होनी चाहिए, बट बेटा ये लाइंस कैसी हैं, एक्चुअली जब एंगल निकालेंगे बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के बीच में, कौन सी लाइन कहेंगे इनको, स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन की कंडीशन क्या होती है कि वो लाइंस अलग अलग प्लेन में होती है और पैरेलल नहीं होती है, और हालांकि ये जो लाइन है ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। कैसे समझेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो एक ये जा रहा है प्लेन, एक हमने ये प्लेन डाल दिया, कुछ इस तरह ये डाल दिया, ये प्लेन अलग अलग है। अब जो परपेंडिकुलर है ये और ये आपस में अलग डिफरेंट प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में आ रहे हैं, बट ये तो परपेंडिकुलर दोनों पे रहेगा, तो वो लाइंस जो डिफरेंट प्लेन के अंदर लाइन करेगी क्या कहलाएगी, स्क्यू लाइंस कहलाएगी। अब हमें क्या करना है, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना, तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड N2। पी क्यू बेटा दोनों पे ही क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, L1 पे भी और L2 पे भी। बट आप ध्यान से देखो, B1 क्रॉस B2, ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में, B1 क्रॉस B2 इज ए वेक्टर, एक वेक्टर बनता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, किस किस पे, ए B1 एंड, ये वो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर रहेगा B1 एंड B2 पे। अभी हमने कहा पी क्यू भी परपेंडिकुलर है बोथ B1 एंड B2 पे, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या बनेगा, सो आप कह सकते हो इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, सो पी क्यू पैरेलल टू बन जाए, तो यहां से क्या बनेगा, सो पी क्यू जो बनेगा इज पैरेलल टू, क्या लिख सकते हो, B1 क्रॉस B2, और ये पैरेलल बनेगा तो आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू। सो आप मान लेते हैं n वेक्टर जो कि क्या होगा, लेट n यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू B1 B2, B2 वेक्टर क्या बनेगा वो, आप लिख सकते हो B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये आपको रखना। अब जैसे कि बात करें हम प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन ए ऑन बी क्या बनेगा, ए बी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर निकालना हमें, तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ध्यान से देखो, इस प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, जो पी क्यू बनेगा, तो हम कैसे निकालते थे, ए बी का डॉट पी क्यू का यूनिट वेक्टर ले लेना एंड डिवाइड बाय, या ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख लो पी क्यू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, और पी क्यू पैरेलल किसके था, B1 क्रॉस B2 के, तो इसका हमने डायरेक्टली क्या लेना है, पी क्यू बिकम इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो P1 ये वन। तो यहां से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, पी क्यू जो डिस्टेंस आएगी ए बी का वेक्टर हमने यहाँ पे निकाला हुआ, ये क्या बना, A2 माइनस A1 डॉट पी क्यू क्या बना, B1 क्रॉस B2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये हमें ध्यान रखना है। बट डिस्टेंस है पॉजिटिव है तो इसको आप मैग्नीट्यूड में लिख देना।
तो हमारे पास जो रिजल्ट बना वो ये बनेगा। सिंपल सी दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, एक बार रिवाइज कर देता हूँ इस चीज को। देखो दो लाइन्स हैं, दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। ये फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट है, ये इसका पोजीशन क्या है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ये सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। हमें ये देखना है पी क्यू जो डिस्टेंस बनेगी ये निकालनी है। एक्चुअली क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन 1 पे भी होगी, लाइन 2 पे भी होगी, क्योंकि डिफरेंट प्लेन के अंदर है ये L1 और L2। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ निकालना है। तो ये वाली जो लाइन है जो परपेंडिकुलर होती है, एक्चुअली B1 क्रॉस B2 भी क्या होता है, वो वेक्टर जो P किस पे परपेंडिकुलर होगा, B1 और B2 पे, हमें भी वही निकालना है। तो क्या होगा हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा कि ये पी क्यू पैरेलल किसके बन जाएगा, B1 क्रॉस B2 के, जो वेक्टर बनेगा उसके पैरेलल बनेगा। अब उसके पैरेलल बनेगा तो हम क्या करना है, वो ये निकालना है प्रोजेक्शन AB ऑन पी क्यू। तो AB डॉट पी क्यू ओवर मोड ऑफ पी क्यू। पी क्यू क्या बनेगा, B1 क्रॉस B2 क्योंकि पैरेलल वाला हमें सेम बन रख लिया। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट बनेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है बेटा, हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते आपको जो मेन फॉर्मूला है वो लर्न करना है। वो आपके पास ये रहेगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये आपका वेक्टर बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। देखो बेटा नेक्स्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इन लाइंस के बीच में हमें जो डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालनी है, आपके पास लाइन गिवन है। और देखो ध्यान से फॉर्मूला क्या रहता है, ये लाइंस थी, फॉर्मूला ये रहे, इसको ध्यान रखना है। अब सुनो ध्यान से, जैसे हम इनको कंपेयर करते हैं, फर्स्ट लाइन को देखो, यहां से A1 क्या बनेगा, A1 वेक्टर बना I प्लस 2J प्लस K। A2 वेक्टर क्या बना, सेकंड से देखिए 2I माइनस J माइनस K। B1 क्या बना, B1 वेक्टर यहां से I माइनस J प्लस K। और B2 वेक्टर क्या बना, 2I प्लस J प्लस 2K। ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं A2 माइनस A1। 2 में से 1, 2 माइनस 1 I बनेगा, ये क्या बनेगा माइनस 3J और माइनस 2K। A2 माइनस A1 जो वेक्टर बना वो बना आपके पास I माइनस 3J माइनस 2K। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेकंड थिंग क्या चाहिए, B1 का क्रॉस प्रोडक्ट B2 के साथ चाहिए। तो I J और K क्रॉस कर लो, 1 माइनस 1 1 2 1 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लो बेटा I इंटू माइनस 2 माइनस 1, तो क्या बना आपके पास माइनस 3। तो यहां से रिजल्ट क्या बना माइनस 3I। फिर माइनस J इंटू, ध्यान से देखो 2 माइनस 2, फिर प्लस K इंटू क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस 2 3 बन जाएगा ये। तो रिजल्ट क्या बना माइनस 3 टाइम्स I प्लस 3 टाइम्स K। ये बन गया B1 क्रॉस B2। फिर हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहिए तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर दी रूट ऑफ 18 बन गया। रूट 18 को 9 इंटू 2 तो 3√2 लिख सकते हो इसको, तो ये बन गया 3√2 आपके पास। अब आपके पास फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बनती है, फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और होल मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले ध्यान रखो A2 माइनस A1 ये रहा, इसका डॉट आपको किसके साथ करना है, B1 क्रॉस B2 के साथ। सो I इंटू 3, तो ये बना माइनस ऑफ 3, ये वाला 0 है, 3 इंटू 2 माइनस का 6, क्या बना आपके पास माइनस 6 बन गया। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या रिजल्ट बन रहा है हमारे पास, नीचे वाला क्या था हमारे पास 3√2 और पूरे का मैग्नीट्यूड लेना है 3 और 9 बन जाएगा, नीचे बना 3√2। तो ये आपके पास, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 3/√2, या और करना चाहो तो √2 से डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई, 3√2 डिवाइड बाई 2, आप ये भी लिख सकते हो इसको। तो क्या बना, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। सिंपल है, आपको क्या करना है ध्यान से फिर दोबारा देखो,
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 ये आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 इसके साथ लेना है बेटा में। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ I1 है, यहाँ पे क्या है -3, तो -3, जे वाला इधर -3 इधर है ही नहीं तो 0, -2 विद 3 -6, और फिर हमें क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड कर दिया तो पॉजिटिव वैल्यू बनी, वो हमारे पास आ गई। अब एक बात और ध्यान से सुनो, हर बार जो नहीं कि लैम्डा म्यू हो सकता है आर आ जाए, ऐसा है, ये स्केलर्स चेंज हो सकते हैं हमेशा, या ये मत रखना कि सर लैम्डा और म्यू ही आने चाहिए, नहीं, हो सकता है ये लैम्डा की जगह क्या आ जाए, आर आ जाए, टी आ जाए, एस आ जाए, इनकी जगह चेंज हो सकते हैं, पहली कंडीशन। और कुछ भी हो आपको ये वर्क करना है, ठीक है, क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना डिस्टेंस का। एक चीज और आएगी यहाँ पे, वो क्या रहेगी, वो आपके पास बनेगा कब, दूसरी कंडीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस अगर होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा उसमें खासियत क्या रहेगी, उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, SD A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइड बाई मॉड ऑफ B, और ये रखना है आपको। क्या करेंगे उसमें, क्योंकि B1 और B2 जो डायरेक्शन बनेगी उनकी, दो पैरेलल लाइनें बिल्कुल उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डायरेक्शन रेशियो दोनों के सेम होंगे तो वहां से क्या बनेगी, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम होगा पैरेलल लाइन से, तो B1 और क्रॉस B2 0 आ जाएगा उसके। तो आपको क्या करना है, उसको ना लेके हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 क्रॉस B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये हमें काम करना है इसमें। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, उनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी है तो ये रहेगा। देखो बेटा ध्यान से, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है तो कैसे करेंगे, हालांकि क्वेश्चन ये अभी आया नहीं है फिर भी आ जाता है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लाइन कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होगी, सिंपल सी बात है, दो लाइंस पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो जो होंगे, अगर पैरेलल है तो या तो उनकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, हो सकता है पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, या रेशियोज का रेशियो, जैसे सपोज करो इसका है 1 2 3, इसका हो जाए 2 4 6, इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो ये हैं, इसके ये हैं, और दोनों पैरेलल है या नहीं, तो एक काम कर लेना, इसके रेशियोज का रेशियो ले लो, जैसे 1:2, 2:4 और 3:6, ये 1/2 आया, ये 1/2 आया, ये 1/2, रेशियोज का रेशियो इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या होंगे, वो पैरेलल हो गए। तो हमें यही वर्क यहाँ पे करना है कि अगर लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो फॉर्मूला ये याद रखना, A2 माइनस A1 क्रॉस B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो हमारे पास देखो पहली लाइन से अगर हम बात करें तो A1 क्या बना, I प्लस 2J प्लस 3K। A2 क्या बना सेकेंड लाइन से, वो बना 2I माइनस J माइनस K। B1 की बात करें हम, या तो ये बना I माइनस J प्लस K, और B2 की बात करें तो I प्लस J माइनस K। दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्शन इनकी पैरेलल बन रही है, तो इसको या तो आप B1 ले लो या B2 ले लो, इस दोनों को B रख सकते हो, किसी एक को मान लीजिए। माना हमने रखा I माइनस J प्लस K, किसी एक को B मान लीजिए, आपकी इच्छा है। अब क्या करना है, फॉर्मूला वहां पे है, तो आपको वर्क करना है, A2 माइनस A1 क्या बनेगा, 2 माइनस 1 I माइनस 3J और माइनस 4K। अब हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 डॉट B, सॉरी क्रॉस B लेना है हमें, तो A2 माइनस A1 क्रॉस B क्या रहेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका I J और K, A2 माइनस A1 कहाँ बना था, ये बना 1 माइनस 3 माइनस 4, और B में किसी एक को मान लीजिए, जैसे 1 माइनस 1 और 1 है, तो सोल्व कीजिए इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा, I इंटू माइनस 3 प्लस 4, माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस बनेगा 7 आ जाएगा यहाँ, माइनस 3 और क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये माइनस 7 हो गया। फिर क्या बनेगा, प्लस J, क्या बना यहां से, इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, ये 1 प्लस तो 5,
-5 प्लस के में क्या बनेगा -1 + 3, -1 + 3 तो 2, ठीक है, ये बन गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, A2 - A1 क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो क्या बनेगा 7 का 49, 5 का 25 और इसका 4, कितने बन गए 25, 49 और 4, 25 और 4 कितने बन गए ये 29, 29 को और आपको किसको ऐड करना है बेटा 49, ये वाले कितने बनेंगे अब 9 और 9 18, 4 और 2 6 और 1 7, आई थिंक √78 बन गया ये वाला, हमें इस फॉर्मूले में रखना था। तो साथ में b का मैग्नीट्यूड भी ले लो, b का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 1 1 1, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे रखते हैं, तो ये वाला ऊपर वाला तो बना √78, नीचे वाला बना √3, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, √78/3 कैंसिल हो रहा है क्या 3 से, 3 2 जा 6 और 6 √26, तो आपके पास जो डिस्टेंस बनेगी वो ये बनेगी। अगर पैरेलल आता है तो आपको ये वर्क करना है, पैरेलल लाइन में आपको एक बात का ध्यान रखना है, इनका रेशो करके देख लेना सेम आएगा। जैसे यहाँ पे इसका रेशियो है 1, इसका -1, इसका क्या है 1, नीचे वाले का क्या है -1 1 -1, इनका रेशियो ले लो, सबके इक्वल आ गए, -1 -1 -1, इसका मतलब रेशियोज का जब रेशियो इक्वल है तो वो पैरेलल है, आप जो में से किसी एक का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए यही रहेगा, आपको शॉर्टर डिस्टेंस के जितने भी समय वो कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट में आएगा, तो प्लेन स्टार्ट करेंगे हम फिर, ठीक है।